प्रधानमंत्री ने कहा था, लोगों को एक बार फिर लगा कि मरौड़ा में फैक्ट्री चालू हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे ओहदे वाला व्यक्ति की बात भी सच साबित नहीं। 5 साल सत्ता में रहे, उन्हें ये बात याद नहीं आई। 5 साल बाद दोबारा चुने गए तो एक बार फिर से चीनी मिल की बात उन्होंने सामने ले आया है। क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता। खरीदार बाद में गन्ना के नहीं मिले, किसानों को थक हार कर अपने गन्ना को खेत में ही जला देना पड़ा, और 2008 की जो अंतिम उम्मीद थी वो उम्मीद भी टूट गई। और फाइनली अभी तक कई भवनों को तोड़ के ईंट चोरी की जा चुकी है। आप देख सकते हैं मशीनें चोरी की जा चुकी हैं और बहुत कम बची हैं। जो बड़ी बड़ी मशीनें थी वो गायब हैं। प्रशासन की लापरवाही। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सारण जिले के मढ़ौड़ा में, और हमारे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह मढ़ौड़ा का चीनी मिल है जो कई वर्षों से बंद पड़ा है। यह चीनी मिल अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है। इस चीनी मिल को बिहार का पहला चीनी मिल होने का गौरव हासिल है, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों के उदासीनता कहिए या फिर रुचि नहीं लेने के कारण जो है यह चीनी मिल खंडहर पड़ा है। और इस चीनी मिल की संपत्ति को जो है स्थानीय लोग जो है तहस नहस कर दिए हैं। यहाँ के प्रशासन के द्वारा स्थानीय थाना को आदेश दिया गया है एसडीओ के द्वारा कि इस चीनी मिल की संपत्ति की रक्षा के लिए यहाँ पे सुरक्षा गार्ड यानी कि पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की जाए और लगातार पेट्रोलिंग की जाए, लेकिन यहाँ पर न तो पेट्रोलिंग होती है न ही कोई सुरक्षा गार्ड है, जिसका नतीजा है कि यहाँ के जो संपत्ति है, जो कल पुर्जे हैं, ईंट है, उसको जो है चोरी किया जा रहा है। लगातार चोरी हो रही है और इसकी घटना भी सामने आती रही है। इस चीनी मिल को जो है बंद पड़े हुए कई वर्ष हो गए। यह जो मुद्दा है सिर्फ चुनाव में ही नेताओं को याद आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में जब मढ़ौड़ा में आए थे तब उन्होंने मंच से यह ऐलान किया था कि मढ़ौड़ा की मिठास को जो है फिर से वापस लाया जाएगा और इस चीनी मिल को शुरुआत किया जाएगा। यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उन्होंने एक बार प्रयास भी किया था, लेकिन उनका प्रयास जो है असफल रहा है, जिसका कारण जो है यहाँ के स्थानीय किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। किसानों ने उनके दावे के अनुसार गन्ना लगाया था और यह चीनी मिल चालू नहीं हो सका, जिस कारण किसानों को जो है गन्ना खेत में ही जलाना पड़ा। और एक बार फिर से यह मुद्दा जो है उठने लगा है। यहाँ के स्थानीय एमएलसी जो निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीते हैं सच्चिदानंद राय, उन्होंने वादा किया है कि इस चीनी मिल को चालू कराया जाएगा। और हाल ही में वह जो है बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन से मिले हैं और ज्ञापन सौंपे हैं। बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं शहनवाज हुसैन, वो कलकत्ता में इन्वेस्टर मीटिंग कर रहे हैं कि बिहार जो इन्वेस्टर हैं वो बिहार आएँ और अपना फैक्ट्री शुरू करें। लेकिन बिहार में कई ऐसे फैक्ट्रियाँ जो है जो कई वर्षों से बंद पड़ी है, उसको जो है चालू करने का कितना प्रयास किया जा रहा है आप देख सकते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री जो है वो पहले के जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़े हैं उसको चालू करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि उनका जो इन्वेस्टर मीटिंग जो हो रहा है उससे कितना इन्वेस्टर आते हैं और बिहार में कितना उद्योग लगता है और यहाँ के लोगों को जो है रोज़गार मिल पाता है। और उद्योग मंत्री का जो है दावा है कि बिहार में लगातार वो जो है उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत रहे हैं, लेकिन पुराने जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं उसको चालू कराने में वो कितना सफल हो पाते हैं, यह भी एक अपने आप में सवाल है। अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार संजीव जी हैं जो लगातार चीनी मिल की स्टोरी को कवर करते आ रहे हैं। ये कितने वर्षों से जो है बंद है, कितने बार प्रयास किया गया है, अब पहले की क्या स्थिति थी, अब क्या है? 1998 के बाद ये फैक्ट्री बंद हो गई। 1998 के बाद इन्वेस्टर खोजने का प्रयास लगातार किया गया और चार इन्वेस्टर इस फैक्ट्री को चलाने के लिए आए, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर की मंशा ये नहीं थी कि फैक्ट्री को चलाया जाए, बल्कि फैक्ट्री के सामानों को बेचा जाए और उससे धनोपार्जन किया जाए, ये उद्देश्य हो सकता है। अंतिम इन्वेस्टर जो थे जवाहर जायसवाल, जिसे
स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने लेके आए थे। जवाहर जायसवाल के समय यहाँ विधिवत नया प्लांट लगाने का प्रक्रिया शुरू की गई और बिहार सरकार के कई मंत्री आए, भूमि पूजन हुआ। ये उम्मीद की जा रही थी कि अब ये फैक्ट्री चलेगी। सांसद के आश्वासन पे हजारों किसानों ने अपने खेतों में गन्ना लगाया भी, खरीदार बाद में गन्ना के नहीं मिले। किसानों को थक हार कर अपने गन्ना को खेत में ही जला देना पड़ा और 2008 की जो अंतिम उम्मीद थी वो उम्मीद भी टूट गई और फाइनली ये फैक्ट्री बंद हो गई। और मोदी जी जब आए थे 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मरहौड़ा के ITI मैदान से कहा था कि मरहौड़ा के मिठास को फिर से वापस दिलाने का प्रयास करेंगे और इस चीनी मिल को चलाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, लोगों को एक बार फिर लगा कि मरहौड़ा में फैक्ट्री चालू हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे ओहदे वाला व्यक्ति की बात भी सच साबित नहीं हुई। 8 साल हो गए कहे हुए 8 साल हो गए। फिर से जो है इसकी चर्चा तेज हो गई है। यहाँ के जो अभी हाल में नवनिर्वाचित जो MLC हैं वो इसको चालू कराने का वादा जो है किए हुए। MLC सच्चिदानंद राय जी ने पहली बार जब चुनाव जीते थे, शायद आप सुने भी होंगे, पहली बार जब वो चुनाव जीते थे तो अब भी उन्होंने ये कहा था कि मरहौड़ा चीनी मिल को मैं चलाऊंगा। 5 साल सत्ता में रहे, उन्हें ये बात याद नहीं आई। 5 साल बाद दोबारा चुने गए तो एक बार फिर से चीनी मिल की बात उन्होंने सामने ले आया है। क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता। इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े कैपिटलिस्ट हैं, 1000 करोड़ के वैधानिक रूप से संपत्ति के मालिक हैं, पता नहीं उसके पीछे कितनी संपत्ति होगी उनकी। तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर वो चाहे तो निश्चित रूप से फैक्ट्री चला सकते थे। लेकिन सवाल ये जरूर होगा कि जब पहली बार चुने गए थे और पहली बार चुने जाने के बाद उन्होंने चीनी मिल चलाने की बात कही थी तो 5 साल क्यों इंतजार करते रहे और 5 साल बाद फिर चीनी मिल का मुद्दा क्यों उठाए? क्या ये केवल राजनीतिक मुद्दा माना जाएगा या फिर ये जमीन पर भी दिखेगा? केवल चुनावी मुद्दा इसको मतलब बनाया जाता है हमेशा से। जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, यहाँ के चुनाव लड़ने वाले विधानसभा प्रतिनिधि ये कहेंगे कि इस बार चीनी मिल मैं चलवाऊंगा, विधानसभा में अनशन करूंगा, विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन किसी के द्वारा कोई आवाज़ अब तक उठाई गई हो विधानसभा में, मुझे नहीं पता। स्थानीय विधायक के द्वारा कभी प्रयास किया गया? स्थानीय विधायक यहाँ के लगातार तीसरी बार विधायक हैं और फैक्ट्री जब से बंद है तब से आधा कार्यकाल तो उनका है ही। और मरहौड़ा की जनता गवाह है, उन्होंने चीनी मिल को चलाने के लिए कभी सार्थक प्रयास नहीं किया है, कभी कोई जन आंदोलन शुरू किया हो, ऐसा लोगों ने नहीं देखा है। अब क्या उम्मीद की जा सकती है? कंप्लीट रूप से कोई उम्मीद अब यहाँ नहीं बचती। एक ही उम्मीद बची है, यहाँ चोरों के पास अपॉर्चुनिटी है। वो जितनी चाहे लोहा चुरा के ले जा सकते हैं, जितना चाहे ईंट तोड़ के ले जा सकते हैं। अभी तक कई भवनों को तोड़ के ईंट चोरी की जा चुकी है। आप देख सकते हैं मशीनें चोरी की जा चुकी हैं और बहुत कम बची हैं। जो बड़ी मशीनें थी वो गायब हैं। प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही या प्रशासन की मिली भगत, ये एक सवाल हो सकता है। सब लोग जानता है कि प्रशासन चाहती तो चोरी नहीं होते, लेकिन प्रशासन चाहती रही है और चोरी होता रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मंशा में भी खोट नजर आता है। तो ये हमारे साथ स्थानीय विधायक ये पत्रकार थे संजीव जी, जो यहाँ के चीनी मिल की स्थिति को बता रहे थे। तो ये चीनी मिल जो है हमेशा से जो है सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। अब तक जो है किसी जनप्रतिनिधि ने इसको चालू कराने के लिए सार्थक प्रयास नहीं किया है। गैस कट्टर के माध्यम से काट कर जो है चोरी कर लिया गया है और काफ़ी जो है ईंट जो है इस फैक्ट्री का, उसको भी यहाँ के स्थानीय जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा चोरी की जा रही है। बड़े बड़े बिल्डिंगों को जो है जमींदोज कर दिया गया है। यानी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी और अब जो है यहाँ के असामाजिक तत्वों ने उसके ईंट को ही उखाड़ कर जो है जमींदोज कर दिया है। यहाँ के कई ऐसे किसान हैं जिनका अभी भी गन्ना का पैसा जो है बिहार सरकार के पास बकाया है। उन्हें उम्मीद है कि उनका पैसा मिल जाएगा, लेकिन अब तक जो है बिहार सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है और यहाँ पर
इसको लेकर जो स्थानीय विधायक है उन्होंने कई बार विधानसभा में आवाज़ भी उठाया है, लेकिन उनके आवाज़ पर जो है अब तक सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है।